ट्रंप आज यानी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। 4 साल बाद एक बार फिर से उनकी व्हाइट हाउस में एंट्री होने जा रही है और इस कार्यक्रम को ट्रंप काफी भव्य रूप से मना रहे हैं। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत सुबह 10 बजे होनी है और भारतीय समय के अनुसार यह सब कुछ रात 8:30 बजे आप देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप दोपहर 12 बजे 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, जो कि भारतीय समयानुसार वक्त होगा रात 10 बजे। अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। इस शपथ समारोह में दूसरे देशों के कई नेता भी आने वाले हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी समेत कई देशों के नेताओं को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। शी अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने उपराष्ट्रपति को भेज रहे हैं। वहीं भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप बतौर राष्ट्रपति अपना भाषण देंगे। इसमें वो लोगों को बताएंगे अगले 4 साल उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस शपथ ग्रहण समारोह पर। संजीव जी, किस प्रकार से देखें डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल को, जो आज से शुरू होने जा रहा है? इसका श्री गणेश आज से हो जाएगा। विशेष तौर पर साउथ एशिया के लिए किस प्रकार से देखा जाए उनके इस आने वाले कार्यकाल को? संजीव जी। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल होगा वो भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में और भारत के साउथ एशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साउथ एशिया के साथ संबंधों के संदर्भ में बहुत ही विशेष होने जा रहा है। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो उनके नए कार्यकाल के दौरान भी आगे बढ़ेगी। पिछले उनके कार्यकाल के दौरान हमने देखा था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और अधिक मजबूत हुए थे। और यदि भारत और अमेरिका के रिश्तों के संदर्भ में मैं कहूं तो चाहे वो अमेरिका में कोई भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, सभी राष्ट्रपतियों ने पिछले 25 वर्षों में इन संबंधों को लगातार प्रगाढ़ और गहरा करने का कार्य किया है। बिल क्लिंटन के समय से इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद सभी राष्ट्रपतियों ने इस संबंध को आगे बढ़ाया है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा आधार है भारत और अमेरिका के संबंधों का, वो है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर और साझा चुनौतियां। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो सिर्फ न दो सरकारों के बीच के संबंध नहीं है, बल्कि ये दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। और ये जो मूल्यों की जो समानता है वो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। दूसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, विश्व की सबसे गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। चाइना की एक चुनौती का मुकाबला करने के लिए भी भारत की महत्ता अमेरिका के लिए है। और जाहिर है कि भारत और अमेरिका के जो संबंधों में जो नजदीकी है, जो उसमें लगातार जो प्रगति है, वो हम डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी देखेंगे। और आज भारत और अमेरिका सभी की सेक्टर्स में क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये पार्टनरशिप है, इसे हम कहते हैं कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। विश्व का कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट न करते हो। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं एक बात और से कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसेंशियली वो एक बिजनेसमैन रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वो कभी भी किसी राजनीतिक पद को उन्होंने धारण नहीं किया। इसी वजह से उनका जो अप्रोच है वो बिजनेस माइंडेड अप्रोच है। उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलते हैं, ट्रांजैक्शनल है, अमेरिका फर्स्ट के अप्रोच को लेकर के आगे चलते हैं। तो ऐसे में उनका जो कार्य करने का तरीका है वो अनकन्वेंशनल हो जाता है। वो एक सामान्य जो परंपरागत तरीके से जो राजनेता सोचते हैं उससे थोड़ा अलग हट करके वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए विचार करते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि उनका अप्रोच अलग है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उनका जो एक अमेरिका फर्स्ट का विजन है
वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बातें करते हैं कि अमेरिका को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, उसका सुपर पावर स्टेटस बना के रखा जाए। तो ऐसे में वो भारत के साथ जो सहयोग की महत्ता को समझते हैं और भारत के साथ अगर वो सहयोग करेंगे तो उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो विजन है उसमें उनको बड़ी मदद मिलेगी और मेरा ऐसा मानना है कि इससे भारत को भी लाभ हो। ठीक है संजीव जी, लेकिन क्या वो पहल दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि जब शपथ वो लेने जा रहे हैं उससे पहले उनके कई बयान आए, जिस प्रकार से इनविटेशन गए हैं गेस्ट को, उसके बारे में भी बात करना जरूरी। क्या भी कोई ये मैसेज देता है क्या? इस पर मैं आपका जवाब लूं, लेकिन हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करेंगे। मुकेश जी, किस प्रकार से देखें, क्योंकि जो पिछला कार्यकाल था 2017 से 21 वाला डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें प्रतिद्वंदी के तौर पर शी जिनपिंग दिखाई दिए थे, लेकिन अब झुकाव चाइना की तरफ दिखाया है जिस प्रकार से इन्विटेशन वहां भेजा गया, इसको किस प्रकार से देखें? दूसरी चीज ये कि क्या इस बार फोकस में, डोनाल्ड ट्रंप के फोकस में अंतर्राष्ट्रीय विषय ज्यादा रहने वाले हैं? क्योंकि हम लगातार उनके बयान देख रहे हैं, फिर चाहे वो इजराइल का मामला हो उसको लेकर वो बयान देते हैं, वो ये भी बयान देते हैं कि हमारा फोकस है कि हम यूक्रेन वाला युद्ध भी रुकवाएं। देखिए, केवल यूक्रेन युद्ध के नहीं, एक जो स्वेज कैनाल वाली बात जो थी, पनामा नहर वाली जी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। क्योंकि ट्रंप ने शपथ लेने के पहले जिसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड और जो स्वेज कैनाल है वो अमेरिका का होना चाहिए, अमेरिका वो उस पर अधिकार करेगा, अपना कब्जा करेगा। तो अगर ऐसा करते हैं वो तो यूरोपियन कंट्री के साथ उनका संबंध कैसा होगा, इस पर भी विचार करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण इशू है। लेकिन शपथ ग्रहण करने से पहले और शपथ ग्रहण करने के बाद जो है बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अभी आपने कहा कि जो इन्विटेशन गए हैं दूसरे कंट्री को, बिल्कुल ये जो इन्विटेशन है, अब तक अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह में किसी दूसरे देश के राजनयिकों को, वहां के नेताओं को बुलाने की परंपरा नहीं रही है जी। इससे पहले जो है ये एक डोमेस्टिक अफेयर माना जाता है अमेरिका के डेमोक्रेसी में, और इसमें किसी को नहीं बाहर का बुलाने का कोई चलन नहीं। लेकिन ट्रंप इस परंपरा को तोड़ करके दूसरे देश के जो नेता हैं, दूसरे देश के जो अध्यक्ष है, उनको बुलाया जा रहा है और इससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। चाइना का जिक्र आपने किया, चाइना के साथ जो है उनके संबंध बिल्कुल जो खराब है। लेकिन अभी वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंज आया, रसा के साथ जो चीजें हो रही है, रसा के साथ भी उनके संबंध जो है अब बेहतरीन होने की उम्मीद जो है लगाई जा रही है। तो अब वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंज होगा उसमें चाइना के साथ इनकी रायवटी, ऐसा नहीं कि चाइना को आपने बुला लिया है तो आपकी रायवटी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ इशूज ऐसे हैं, ट्रेड इशूज है, जिससे चाइना के साथ बैठ करके वो बात करेंगे। और रूस को, यूएस को अगर बैलेंस करना है तो चाइना को साथ लेकर के चलना, क्योंकि रूस और चाइना एक पाले में है वर्ल्ड ऑर्डर में अगर आप देखें तो उस दृष्टि से जो है अभी, हालांकि इतनी जल्दबाजी होगी अभी कोई कमेंट करना, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं जी कि जिस तरीके से इन्विटेशन गए हैं उसमें सैम पित्रोदा, जो मैं भारत के सदन में कह रहा हूँ, सैम पित्रोदा ने बहुत कोशिश की, पूरे तरीके से लॉबिंग करने की कोशिश की कि वहां से राहुल गांधी को भी इन्विटेशन मिले। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरीके से सीधे सीधे मना कर दिया और उसको राहुल गांधी को इन्विटेशन जो है वहां से नहीं आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ फ्रांस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको इन्विटेशन गया है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रो हैं उनको इन्विटेशन नहीं गया है। वहाँ जो ऊपर जो नेता प्रतिपक्ष है जो कि राइट विंग के हैं उनको गया है। तो इससे एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आने वाला जो कार्यकाल होगा 4 साल का ट्रंप का, वो कैसा होगा और अपनी सोच को वो दर्शाता है। और एक जो वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आ रहा है, खासतौर में भारत के सदस्य में अगर देखें तो राहुल गांधी इससे पहले जो यूएस गए थे, जॉर्ज सोरोस के जो पूरे उनकी जो नीतियां हैं और उनके जो टूल किट के रूप में वो यहाँ पर काम कर रहे थे, उससे पूरी तरीके से अब राहुल गांधी को यह लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जो उसमें चेंज होगा और इसका असर जो है उनकी राजनीति पे भी पड़ेगा। इसीलिए वो ट्रंप प्रशासन के साथ अपने संबंध को फिर से सुधारने के लिए या यूं कहें कि उनके साथ एक टाई अप करने की कोशिश जो है इन्होंने किया था। और सैम पित्रोदा के जरिए जो है वहां पर लॉबिंग की थी, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, और वहां से इन्विटेशन राहुल गांधी को भी आए, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से इसे पूरी तरीके से मना कर दिया गया। तो इससे भी पता चलता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज होने वाला है और भारत पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर ये कोशिश करने की हद वहां पर बताया जाए तो इससे समझा जा सकता है कि उनकी बेचैनी कितनी है और ट्रंप के आने से भारत में पूर्वी
पश्चिमी एशिया पे और पूरे यूरोप पे क्या जी। फर्क पड़ेगा, ये तो लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से 100 फाइलें तैयार कर ली गई है, जी। बहुत सारे बाइडेन प्रशासन के दौरान, बाइडेन के दौरान जो फैसले लिए गए थे, उन फैसलों को बदलने की बात की जा रही है, नए फैसले लागू करने की बात की जा रही है। खासतौर पे जो ठीक है। वोटिंग राइट्स और जो ट्रांसजेंडर के बारे में जो उनका रहा है, उन पर वो फैसले लेंगे। शायद वो फाइल भी तैयार जी। है और उसमें भी शपथ ग्रहण लेने के तत्काल बाद जो है वो जाकर के 100 की 100 फाइलों पर जो है वो साइन करके उसे इम्प्लीमेंट करेंगे आदि से। ठीक। तो ये जो है पूरे दुनिया की निगाह जो है ट्रम्प के इस ओथ सेरेमनी पे है और लोग ये देखना चाहते हैं कि वो 100 फैसले जो होंगे जिसपे आज साइन किया ठीक। जाएगा ट्रम्प के द्वारा, साइन करने के बाद से इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, उसका असर वर्ल्ड ऑर्डर पे कैसा। ठीक ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका मुकेश जी, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन संजीव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आमतौर पर जिस प्रकार के शपथ ग्रहण होने जा रहा है, इतना भव्य शपथ ग्रहण कभी होता नहीं है। इस बार कुछ ज्यादा ही फोकस है भव्य तैयारियों में। कई सारी जो कंपनीज हैं, कई सारे जो आप कह सकते हैं बिलियनियर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए हैं कि कार्यक्रम जो है बहुत भव्य दिखाई दे। इसके पीछे की क्या वजह मानी जाए और क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या मैसेज देने की कोशिश है कि इस प्रकार का एक बड़ा आयोजन किया जाए, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहें और ये पूरे आयोजन से पहले तमाम बड़े बड़े बयान भी दिए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो हमेशा से भव्य रहा है और एक ऐतिहासिक अवसर होता है। और पूरे अमेरिका के लोग तो अपने राष्ट्र के नए नेता के शपथ ग्रहण को तो देखना ही चाहते हैं। पूरे विश्व की नजर भी इस शपथ ग्रहण समारोह पे होती है। और इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि वो ट्रंप दूसरे ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने एक बार सत्ता से हटने के बाद फिर से सत्ता में वापसी की है। एक 4 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से वो वो राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे हैं और जाहिर है कि वो 47वें अब राष्ट्रपति बनेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं, इसी वजह से जो अमेरिका के जो बड़े उद्योगपति हैं उनका भी उन्हें बहुत साथ मिल रहा है। उन्होंने भी बड़े आयोजनों में अपना बड़ा पैसा उसमें उनको दिया है। शायद इसीलिए आज हम देख भी रहे हैं कि टिम कुक से लेकर सुंदर पिचई, एलन मस्क के तमाम लोग जो है वो शामिल भी हो रहे हैं। एनीवेज, बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, आपने समय दिया, बातचीत की आपने। देखा, डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण आज होने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे वो शपथ लेंगे। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे।